सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको फ्रीडम मॉर्निंग्स में और आपके अपने पसंदीदा चैनल फ्रीडम न्यूज़ पर। मैं वादे के बिल्कुल एन मुताबिक दोबारा से आप लोगों के पास हाजिर खिदमत। मुझे कहते हैं अंबर सना एंड आप रोज़ाना मुझसे मुलाकात करते हैं हर पीर से लेकर जुम्मे तक सुबह 10 बजे। और हमारा और आपका ये साथ यकीनन बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वालों की वजह से होता है मुमकिन, जिनका स्लोगन है कि वो यकीनन आपके बिज़नेस को बूस्ट लगाने में, चार चांद लगाने में करते हैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सपोर्ट। चाहे तो आप इंस्टाग्राम के ज़रिए, चाहे तो आप फेसबुक के ज़रिए अपने बिज़नेस को बूस्ट लगाने में आप इनसे ले सकते हैं 100% सपोर्ट। और ये आपका बिज़नेस पार्टनर बनकर आपके बिज़नेस को जिस हद तक भी आगे बढ़ाने में हेल्प आउट कर सकेंगे, ज़रूर कर सकेंगे। तो जनाब, आपने ट्रिकर पर नंबर देखना है और करना है इनसे रब्ता, और अपनी तमाम बिज़नेस की तमाम स्ट्रैटेजीज़ को कर सकते हैं इन लोगों से शेयर, डिस्कस। और उसके बाद आपका बिज़नेस जिस तरीके से बढ़ेगा इंशाल्लाह वो हम सब भी देखेंगे और फिर आप हमें ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने के लिए आप लोगों ने खुद से वादा किया होगा। और हमेशा की तरह आज भी मेरी आप लोगों से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम वादों में आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए, और जब कामयाबी मिल जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए भी अल्लाह पाक सूझबूझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, हमेशा की तरह हम ज़िंदगी के बारे में आपसे करते हैं गुफ्तगू, और बहुत सारी ऐसी बातें हम करते हैं जो कि मेरी और आपकी लाइफ में यकसान तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूँकि ज़िंदगी की बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और कभी कभार हम जिम्मेदारी निभाते 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 अक्सर हम छोटी छोटी बातों की तरफ से लापरवाही कर जाते हैं, और अनइंटेंशनली और इंटेंशनली तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जिस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और सोचने का सिलसिला इसलिए शुरू करना चाहिए ताकि हम तमाम चीज़ों में अपने जो भी हमारी कारकर्दगी है उसको थोड़ा ऐसे तरीके से हम सरअंजाम दे सकें। मैं आज बात करूँगी कुछ ऐसे मौजू पे जो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में यकसान तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सब कहीं ना कहीं पर वो ज़ौक़ व शौक़ से ना सिर्फ ये कि सुनना चाहते हैं बल्कि उसको महसूस भी करना चाहते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे लोग हमें खुश करने के लिए बड़े सारे काम करते हैं, राज़ी रखने की हमें कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मूड अच्छा रहे, और बहुत सारी चीज़ें उससे जो जुड़ी हैं, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, और इसी तरीके से हम भी कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर जहाँ पे बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, जहाँ पे और दीगर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उस बारे में बात की जाए और उस बारे में नोटिस भी किया जाए। अब आप कहेंगे इतनी लंबी तमहीद, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जब तमहीद लंबी होती है ना, तो आगे आने वाली बात की इंपॉर्टेंस और वैल्यू पता लग रही होती है। मैं आज बात करूंगी कि एक दूसरे की हौसला अफजाई और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, यानी एक दूसरे की तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें कह रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जनाब मुंह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, और तारीफ़ वो होती है जो पीठ पीछे करनी चाहिए। एग्रीड, ऐसा भी होता है, लेकिन समटाइम्स आपको हौसला अफजाई करने के लिए किसी भी आपको सेइंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपको राज़ी रखने की कोशिश करता है, आपको खुश रखने की कोशिश करता है, तो आपको चाहिए कि ये उसका हक़ है कि आप उसको बताएं कि जी आप अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, और आपकी कोशिश मुझे समझ आ रही है, और मैं आपकी कोशिश को सराहती हूँ या सराहता हूँ। और उसके लिए आप उसे एक छोटा सा, जब थैंक्स कहते हैं, बट दिल की बिल्कुल गहराइयों से अगर आप उन्हें थैंक्स बोलते हैं, तो यकीनन सामने वाले को अपनी मेहनत वसूल हो जाती है। छोटी सी मिसाल ले लें कि खातून खाना होती हैं, घर में खाने बना रही होती हैं, दूसरी चीज़ें कर रही होती हैं, और जब शाम में या दस्तरखान पे दोपहर का वक्त हो, चाहे रात का डिनर का टाइम हो, तो जितने फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं उनको कह देते हैं कि मामा खाना बहुत मज़े का बना है, या फिर शौहर हज़रात अपनी बेगम से कह देते हैं कि जनाब बेगम बहुत खाना मज़े का आपने बनाया है, ज़बरदस्त। और अगर घर के जो बड़े कह देते हैं कि जब बहू बड़ा अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मज़ेदार है, तो आपको पता है
सारी मेहनत वसूल हो जाती है और जो बहू होती है, जो बीवी होती है, जो माँ होती है, वो कल के लिए पहले से पुरजोश हो जाती है और उसकी कोशिश होती है कि कल मैं इससे भी अच्छा अपना बेस्ट दे सकूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में। हम कभी कभार अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि सामने वाला हमारी हर एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके बहन भाई हो, माँ बाप हों, बच्चे हों। तो एक बात हमेशा याद रखें कि रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस पर आप ज़रूर काम करें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस किसी से वाबस्ता करते हैं, किसी से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, ऑफ कोर्स सामने वाला भी आपसे उम्मीदें वाबस्ता करेगा। उसके पास भी वैसा ही दिल है जैसा आपके पास है, उसके पास भी वैसा ही दिमाग है जैसे आपके पास है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया करें, फोकस किया करें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने में इन तमाम चीज़ों का बहुत एक पॉजिटिव रोल होता है, अगर आप इसको समझ सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि गुस्से में, लाइक छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे भी अप्रिसिएशन मांग रहे होते हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करें और उनकी हौसला अफजाई करें तो उनको एनर्जी मिलती है, बड़े बूस्ट होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा करने के लिए वो अपने आप से वादा करते हैं, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको वो चीज़ें दिखती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और वो कर भी रहा हो, तो अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो यकीनन रिश्ता और ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ अदा हो सकेंगी। हस्बैंड और वाइफ अगर एक दूसरे की तारीफ़ करते रहें, अगर वाइफ अपने हस्बैंड से कहें कि आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत ख्याल रखते हैं, आप दीगर घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ आप हमसे प्यार भी करते हैं, हमें वैल्यू भी देते हैं और हमारे लिए घर से बाहर रह के तमाम चीज़ों को आप अहसन तरीके से पूरी करते हैं, यकीन करें कि जो मर्द की थकन होती है ना, बहुत आराम से उतर जाती है। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। मर्द हजरात, शौहर हजरात अगर घर आके अपनी बेगम की तारीफ़ कर देते हैं और उनको बताते हैं कि जनाब आपकी वजह से मेरा घर जो है वो जन्नत है और मेरा घर खुशगवार है, तो आप यकीन करें कि बेगम का जो हौसला होता है ना, वो इतना बुलंद उबाला हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा ये आज मैंने सोचा कि आज इस बारे में भी आप लोगों से बात किया जाए। बाकी ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स के हवाले से आज भी मैं बुनियादी तौर पर यही बात आपसे कहूँगी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जिस हद तक आप फ्रेश वाटर ले सकते हैं कोशिश किया करें कि ठंडा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। बारहा मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं या फिर सुराही का इंतज़ाम करें, बड़ा अच्छा पानी होता है और आपकी सेहत के लिए बड़ा मुफीद हो जाता है। दूसरी, अपनी नींद का फोकस, नींद का जो ख्याल है वो बहुत अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप नींद के बारे में अगर थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल जो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ है वो बड़ी नॉर्मल रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने दिन भर के तमाम काम सर अंजाम दे सकेंगे। तो ये तो वो 2 बुनियादी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ। और बुनियादी बातों में आप लोगों को रोज़ाना रिक्वेस्ट करती हूँ, जनाब जिस हद तक हो सकता है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, जिस हद तक हो सकता है फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्किन को फ्रेश रख सकें और किसी भी किस्म का जो है वो आपको जो डिज़ीज़ आपकी तरफ अगर आने को तैयार भी हैं तो वो यकीनन आपकी इन एक्टिविटीज़ से और इन डाइट से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर हो सकती हैं। तो हेल्थ टिप्स के हवाले से कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर आप अपने स्किन का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, दीगर तमाम चीज़ों का आप लोग बहुत सारा ख्याल रखते हैं, वहाँ पे हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करूँगी आप लोगों से कलौंजी के बारे में। कलौंजी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी और आज मैं आपको बता रही हूँ कि 60 से ज़ायद बीमारियों का इलाज जो है वो आप कलौंजी से कर सकते हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल, सर दर्द या फिर आंतों की बीमारियां कलौंजी से ज़ायद बीमारियों के लिए शिफा रखती है। और आपको पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो ये कितनी ऑथेंटिक बात है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कोशिश किया करें कि जनाब कलौंजी अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अक्सर आप अपने सालन में भी यूज़ कर सकती हैं आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अगर आपकी स्किन ऑयली है
और अगर आपको कोई इस तरह की डिज़ीज़ है जो कि आपको गर्माइश वाली चीज़ें नहीं खानी है तो उसमें कलौंजी आप 1 पिंच भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, कलौंजी के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियों का खात्मा हो सकता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। कलौंजी के हैरत अंगेज़ फ़वाइद, माहिरीन के मुताबिक कलौंजी के बीजों की जो एक शिफाई तासीर है वो 7 साल तक कायम रहती है। 7 ईयर्स तक वो चीज़ें कायम रहती हैं, यानी इसे काश्त के 7 साल तक इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। और सही कलौंजी की पहचान ये है कि अगर उसे सफ़ेद कागज़ में लपेट के रखें तो उस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं कि अगर आप कलौंजी लेते हैं सफ़ेद पेपर पर जब से लपेटते हैं तो वो फिर उसके ऊपर जो पेपर पर है वो चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलौंजी के बीज खानों में खुशबू और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा कलौंजी को अचार, मुरब्बा और दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिमागी कमज़ोरी को भी कलौंजी बहुत आसान तरीके से दूर कर लेता है और अगर आप इसको रोज़ाना निहार मुँह खाते हैं तो इसके इस्तेमाल से बेशुमार बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। निज़ाम हाज़मा के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा और ग़िज़ाई रेशा चूँकि पाया जाता है जो कि निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। और उसके अलावा जनाब सर्दी और ज़ुकाम में चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है, गर्म होता है कलौंजी, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप में गुर्दे के गुर्दे के अगर मसाइल हैं तो उस गुर्दे के मसाइल के लिए भी आप अपने कलौंजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। निहार मुँह अगर आप खा लेते हैं तो मीन्स आपने एक दवाई के तौर पर आपने उसे खाया है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। दांतों के लिए भी इसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मुफीद है और हमारी याद आता है कि हमारे बुज़ुर्ग हमें कहा करते थे कि कलौंजी आपको खाना चाहिए और दांतों के दर्द के लिए बड़ा ही आपको आराम देते हैं। तब बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि कलौंजी किस हद तक है। मैं इस बारे में आपको और भी डिटेल्स बताऊंगी क्योंकि कलौंजी के बारे में उमूमी तौर पर एक तासुर कायम किया गया है कि बस बीमारी के हवाले से आप खा लें या कभी कभार खा लें, बस ठीक है। एक सेइंग तो हमने याद रखी हुई है लेकिन उसको प्रॉपर्ली हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कलौंजी से मज़ीद तरीके से आप मुफीद तरीके से आप किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी आप लोगों के पास हम बिज़मिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से लेकर आए और उम्मीद करती हूँ कि सुबह का ये वक्त यकीनन आपके आगे आने वाले वक्त के लिए, एंटायर डे के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों का ये दिन बहुत शानदार तरीके से गुजारे और बहुत सारी कामयाबियों और खुशियों से हमकिनार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। इस वादे में छोड़े जाती हूँ, आप लोगों को रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआओं में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग फिर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग।